नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाला है। देखिए आप डेट भी आ गई हैं और जो गणित का आपका एग्ज़ाम है वो 9 दिसंबर को होने वाला है। तो इसके लिए मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी जहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट्स में जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है उसमें गणित के प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हल कर रहे हैं। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और प्रतिशतता परसेंटेज का जो है क्लास ले रखी है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और हम देखेंगे आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस और इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हुए हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। पहला है क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? हमारी लागत। अगर हम कोई दुकानदार हैं और हम कोई सामान लेकर आए हैं तो जितने में हम लेकर आए हैं उसको क्या बोलेंगे? हमारी कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, उसको हम क्रय मूल्य बोलेंगे। मान लीजिए हमने कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदी तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर लिखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? जितने पे हम उसको बेचेंगे। मान लीजिए हमने 100 रुपये पे लाया था कोई सामान और उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं तो 120 हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, है ना। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे हमने कोई सामान 100 रुपये में लेकर आया, है ना, कोई सामान जो है 100 रुपये में लेकर आए हैं और उसको हमने MRP उसकी सेट कर दी। देखिए आप MRP देखते होंगे, आप खुद खरीदारी करते होंगे। तो मान लीजिए हमने MRP सेट कर दी 150। तो अब ये जो 150 है ये हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। देखिए लाभ और हानि। तो लाभ और हानि क्या होता है? अगर हम कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से ज़्यादा पे बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और अगर हम जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उससे कम पे बेचेंगे तो हमें हानि होगी, है ना। लाभ और हानि आप जानते होंगे। चलिए छूट क्या होती है? देखिए छूट हम किस पे देंगे? MRP पे देंगे। तो हमेशा जो है छूट, जो डिस्काउंट मिलता है हमें वो अंकित मूल्य पर मिलता है। तो यही सब टर्म आगे यूज होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लिखा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 में 10% लाभ पर बेची तो उसने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी? जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है 935 में बेची, तो बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, है ना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको दिया है 935 रुपये और पूछा है कितने रुपए में खरीदी। तो हमें क्या पता करना है? यहाँ पे क्रय मूल्य पता करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए जो यहाँ पे नहीं पता है उसको हम मान लेंगे 100। मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? 100। और देखिए यहाँ पे लिखा 10% लाभ पर बेचा है। तो अगर 100 रुपये में खरीद के लाए थे और 10% के लाभ पर बेचा है ना, तो हम 100 रुपये का 10% जो है कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो हम कितने पे बेच रहे होंगे उसको? 110 रुपये पे, है ना। हमने 100 रुपये पे ख़रीदा था और उसको 110 रुपये पे बेच दिया। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था? 10%। हमारा जो लाभ है वो 10% हुआ था, है ना। लेकिन ये 110 तो हमने माना है और क्वेश्चन में कितना दिया है? विक्रय मूल्य 935 रुपये। तो जो ये 110 है वो 935 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 935 बटे 110 और हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हमने कितना माना है? 100। तो एक की वैल्यू अगर 100 है, एक की वैल्यू जो है वो 935 बटे 110 है, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल। देखिए 11 से ये कटेगा, 11 8 88, 11 5 55। तो ये आ जाएगा 850 रुपये। तो हमारा यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 850 रुपये। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए जो लाभ आपका होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। जितने पे हमने खरीदा और जितने पे बेचा उसका जब हम अंतर ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 3,48,000 पे इसको बेचा है ना, और ख़रीदा कितने पे था? 2,50,000 पे। तो हम 3,48,000 में से 2,50,000 घटा देंगे तो ये देखिए कितना आएगा? ये जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 98,000, है ना। तो लाभ हमें कितना मिल गया? 98,000। और लाभ हमेशा हमको किस पे होगा? हमारी खरीद पे, है ना। तो खरीद हमारी कितने की थी? 2,50,000 की। हमें क्या बताना है? प्रतिशत का लाभ का क्या बताना है? प्रतिशत बताना है ना। तो हमारा जो क्रय मूल्य था वो 2,50,000 था और जो हमको लाभ मिला है वो 98,000 का मिला हुआ है ना। तो यहाँ से हम प्रतिशत निकाल लेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। देखिए प्रतिशत की
वीडियो हमने डाल रखी है, तो अगर प्रतिशत आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 980 और नीचे बचेगा 25। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से काट दीजिए, तो ये आएगा 5 1 5, 5 9 45 और 5 का 30 और नीचे 5, 5 से फिर जाएगा तो 5 3 15 और 5 9 45 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा प्रतिशत मिल गया 39.2%। तो ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 में बेचकर 10% की हानि उठाई। यदि वो उसे 1035 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यहाँ पे हमें क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। देखिए अगर हम 100 रुपये पे कोई चीज़ लाए होते और 10% की हानि पर बेच रहे होते, मतलब हम 10 रुपये कम पे बेच रहे होते, तो कितने पे बेच रहे होते हैं, 90 रुपये पे। लेकिन ये क्वेश्चन पे जो 90 की वैल्यू हमारे हिसाब से आई है, वो क्वेश्चन में 810 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा। देखिए एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 810/90, और हमें 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये 9 बार जाएगा, तो हमारा जो क्रय मूल्य है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो आ जाएगा 900 रुपये, है ना। हमने क्रय मूल्य 100 माना था, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 900 रुपये। फिर कह रहा है कि अगर 1035 में बेचेगा, अभी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाए 1035। तो देखिए 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, और 1035 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से हमें लाभ कितना मिलेगा, तो यहाँ से हमें लाभ देखने के लिए 1035 में से 900 घटा देंगे, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 135। तो 135 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। तो 135 का हमें लाभ हो रहा है कितने पे, 900 रुपये पे, है ना। लाभ हमेशा किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे। तो यहाँ से हमें प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 से काटेंगे तो 9 के 9 है ना, और 9 5 45, तो ये आ जाएगा 15%। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो हम मान लेते हैं जो हमारा क्रय मूल्य था वो था 100 रुपये। क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपये है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 पे 20% का जब हम लाभ देखेंगे तो ये 100 का 20% कितना आएगा, 20 रुपये। तो हम कितने पे बेच रहे होंगे, 120 रुपये पे। क्वेश्चन पे ये 120 की जो वैल्यू दी हुई है वो 390 दी हुई है, तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 390/120। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39/12। देखिए हमें एक की वैल्यू मिल गई और हमें क्या चाहिए, हमारा क्रय मूल्य। हमारे हिसाब से क्रय मूल्य है 100, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे 3 से, तो देखिए ये 3 चौक 12, ये 3 के 3, 3 तिरका 9, और ये जाएगा 25 बार, है ना। देखिए 25 गुणे 13 करेंगे, तो 25 गुणे 13 देखिए कर लीजिए, तो 13 25 65, 6 13 दूना 26 6 32, तो यह आ जाएगा 325। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 325। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राजेंद्र को एक रेडियो 510 में बेचने पर 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। तो देखिए हम मान लेते हैं हमारा जो क्रय मूल्य है, वो 100 रुपये है। देखिए 15% की हानि हो रही है जब 510 में बेचता है, तो अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो अगर हम इस पर 15% की हानि करेंगे मतलब 15 रुपये कम हो जाएगा, है ना। तो हम कितने पे बेच रहे होंगे, 85 रुपये पे, और क्वेश्चन में इस 85 की वैल्यू दी हुई है 510 रुपये। तो यहाँ से हम अपना क्रय मूल्य निकालेंगे, तो देखिए 85 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में, तो यहाँ से एक की वैल्यू आ गई 510/85। हमें क्या चाहिए, 100 की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 17 × 85, 17 × 51 और ये 5 × 30, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो आ गया 600 रुपये। कह रहा है कितने पे बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो, है ना। तो 600 पे हमें 15% का लाभ चाहिए, तो 15% 600 का हम निकालेंगे तो ये आएगा 90 रुपये। तो लाभ कितना है, 90 रुपये, तो कितने पे बेचना होगा, 690 रुपये में, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हरीश ने 860 में एक साइकिल खरीदी तथा बाद में इसे राम को 5% लाभ में बेच दिया। राम ने साइकिल अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया तथा उसके बाद इसे अपने नौकर को 20% हानि में बेच दिया। नौकर को साइकिल कितने में प्राप्त हुई। देखिए हरीश के लिए जो लागत थी वो थी 860 रुपये। हरीश ने राम को बेचा है 5% प्रॉफिट पे, तो 860 पे जो है 5% का हमें लाभ देखने को मिल रहा है। तो 860 का जो 5% होगा उसको निकालिए। देखिए 860 का 10% कितना होगा, 86 रुपये, और 5% इसका आधा हो जाएगा मतलब 43 रुपये, है ना।
तो 860 में 43 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 903 रुपये। तो राम ने इतने पे ख़रीदी होगी। फिर कह रहा है राम ने साइकिल अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष के लिए उपयोग किया तथा उसके बाद उसे नौकर को 20% की हानि में बेच दिया। तो देखिए ये 2 साल बाद बेच रहा है ना, 2 वर्ष के बाद 20% की हानि पे बेच रहा है। तो 903 पे इसको 20% की हानि होगी। देखिए 903 का हम 20% निकालेंगे तो 903 का देखिए 10% क्या होगा, 90.3। 20% निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 180.6, है ना। तो इस 180.6 का इससे लॉस हो रहा होगा, हानि हो रही होगी। तो 903 में 180 घटाएंगे, 903 में 180.6 घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा 4 और यहाँ पे 2, 8 में से 2, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 8 बचा था, 8 में से 1 गया 7। तो कितने पे बेचा होगा, 722.4 पे। ये नौकर के लिए, नौकर ने इतने रुपए में ख़रीदा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए हमारा लाभ क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना। चलिए लाभ को हम मान लेते हैं P प्रॉफिट और विक्रय मूल्य को मान लेते हैं SP सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य को मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस CP, है ना। देखिए कह रहा है अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो ये जो SP है ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 2SP हो जाएगा। अब क्या क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये अभी भी क्या आएगा, CP ही आएगा। और जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट जो है 3 गुना हो गया। देखिए यहाँ से जो CP निकल के आएगा इस वाली इक्वेशन से, CP को इधर लाएंगे, P को इधर लाएंगे, है ना। तो ये आएगा SP माइनस P और यहाँ से जब CP लिखेंगे तो ये आएगा 2SP माइनस 3P। देखिए CP और CP यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं SP माइनस P बराबर 2SP माइनस 3P। देखिए इस SP को इधर लाएंगे तो ये बचेगा SP 2SP माइनस SP और ये हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो ये 3P माइनस P हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 2P बराबर SP। तो देखिए यहाँ से रेशियो निकल के आएगा SP/P का जो रेशियो निकल के आएगा वो 2/1 आएगा। मतलब अगर सेलिंग प्राइस हमारा 2 है तो प्रॉफिट हमें 1 का हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस 2 का है तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो हमारा जो CP होगा विक्रय मूल्य वो कितना होगा, 1 का देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो हमें CP मिल जाएगा। तो CP कितना आएगा, A। तो देखिए हमें मिल गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य हमारा 1 है और विक्रय मूल्य 2 है और हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1। तो 1 का 1 पे प्रॉफिट कितना होगा, 100%, है ना भाई। लागत हमारी 1 थी और 1 का ही हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 1 पे 1 का प्रॉफिट कितना होगा, 100%, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, है ना। तो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। देखिए 100 का 20% कितना होगा, 20। 100 का 20% कितना होगा, 20। तो देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य है 100 रुपये, इस पर हमें 20 रुपये की हानि हो रही है। तो जो क्रय मूल्य आएगा देखिए 100 पे 20% की हानि हो रही थी तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 120 रुपये। तभी तो हमें 20 रुपये की जो हानि हो रही है तो हमें विक्रय मूल्य कितना मिला, 100 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया यहाँ से 120 रुपये। पूछा है क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या है। तो देखिए 20 रुपये की हमें हानि हो रही है, कितने पे, 120 रुपये पे, है ना। तो 20 से काटेंगे तो आएगा 1/6। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 3 6 और 2 पंची 10 तो ये आ जाएगा 50/3%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। देखिए हमें दिया है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 3/2 है तो विक्रय मूल्य हमने यहाँ लिख लिया और इसका 3/2 है क्रय मूल्य, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्रय मूल्य और देखिए विक्रय मूल्य को बटे में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में विक्रय मूल्य। इसका रेशियो जो है 3/2 हमें मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य हमारा 3 है तो विक्रय मूल्य 2 है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो 1/3, क्रय मूल्य हमारा कितना था, 3, तो लॉस हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो इसको लिख लिया हमने 1/3। इसको जब प्रतिशत में लिखेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 33 से ही 1/3% क्या हो रही है, हानि हो रही है। 33 से 1/3% की हानि हो रही है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ है। देखिए हम मान लेते हैं जो वस्तु है उसका जो दाम है वो 100 रुपये है, तो जतिन क्या कर रहा है, उससे 10% कम पर खरीद रहा है, मतलब 100 से 10% कम, मतलब 90 रुपये में वो खरीद रहा होगा, और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो इसका 100 का 10% से अधिक पे बेचता भी है, तो यहाँ 10 पे पहले कम खरीदा है, 10 रुपये कम, और फिर 10 रुपये ज़्यादा पे बेच भी रहा है, तो खरीद के लाया 90 रुपये में और बेच रहा है 110 रुपये में, तो ये जो लाभ कमा रहा है वो 20 रुपये का कमा रहा है, तो ये जो 20 रुपये का लाभ है वो 90 रुपये पे है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/9, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 200/9, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22 सही 2/9%, ऑप्शन सी, 22 सही 2/9%। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति x 100 रुपये की साड़ी को 10% के लाभ पर y को बेचता है और y उसी साड़ी को 10% की हानि से z को बेचता है, तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। देखिए x जो है 100 रुपये की साड़ी थी x के लिए, उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हम यहाँ से देख लेंगे कितना आएगा 10, तो उसने y को जो है 10 रुपये पे दे दिया है, और y जो क्या करेगा वो 10% हानि पे बेचेगा, है ना। देखिए यहाँ पे 100 का 10% हम देख रहे थे, अब y के लिए क्रय मूल्य क्या है 110, तो उसने 110 पे 10% का हानि कमा रहा है ना, 110 पे 10% की हानि कमा रहा है y, तो 110 का 10% कितना आएगा 11, तो देखिए 110 में 11 कम हो जाएगा तो आएगा 99, तो ये किसको बेचा है जेड को, तो जेड कितने में खरीद रहा होगा 99 रुपये में, का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य है। देखिए हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, इस पर 15% का लाभ हो रहा है, तो अगर 15% का लाभ देखेंगे तो ये हो जाएगा 115। ऐसे ही 15% की हानि अगर देखेंगे तो 15% की अगर हानि देखेंगे तो 15 इसमें से माइनस हो जाएगा जो कि आएगा 85। देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 85 और 115 का डिफरेंस कितना आएगा 30 रुपये, है ना। और 30 रुपये का जो मतलब ये जो अंतर है वो क्वेश्चन में 450 दिया हुआ है, तो 30 की वैल्यू 450 के बराबर होगी। देखिए यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 की वैल्यू आएगी 45, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। हमें किसकी चाहिए 100 की वैल्यू, हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपये, है ना, तो ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी। देखिए पहले हम 500 रुपये में बेच रहे थे, अभी हमने 10% की कमी की है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा 50, तो 500 में 50 कम होकर कितना हो जाएगा 450, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक इक्वेशन लिख लेंगे हमेशा। देखिए लिखा है 8 पेन का क्रय मूल्य, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे हम देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, है ना। विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6/8, ये इधर चला जाएगा 6/8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 3 6 और 2 चौको 8। देखिए इसका कहने का मतलब है कि अगर क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 4 है, और हमसे क्या पूछा लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, तो 1 का हमें जो लाभ है वो 3 पे हो रहा है, तो प्रतिशत क्या आ जाएगा 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 से 1/3%, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है। देखिए हानि क्या होती है ना, हानि जो है वो क्या होगी, वो होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी हमें हानि मिलेगी, है ना। हानि क्या दिया है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना, तो हानि जो है वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, तो हमने लिखा हानि जो है हमारी 6 गुणे विक्रय मूल्य है। और देखिए हमने कितने पेन बेचे 144, तो 144 पेनों का हमें विक्रय मूल्य पता होगा, है ना, 144 पेनों का जो है क्रय मूल्य पता होगा, और उसमें से 144 पेनों का जो विक्रय मूल्य है उसको जब घटा देंगे तो हमें हानि मिल जाएगी, तो ये इक्वेशन ये तैयार होगी। देखिए यहाँ से हम निकालेंगे 144 गुणे क्रय मूल्य ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 144 इधर जाएगा तो 6 ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 गुणे विक्रय मूल्य, है ना,
ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य बटे में ये आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, देखिए ये 150 और ये 144 नीचे चला जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें रेशियो मिल गया है। इसका कहने का मतलब है कि अगर क्रय मूल्य 150 है तो विक्रय मूल्य 144 है ना। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें देखिए यहाँ पे 6 की जो है हानि हो रही है। तो ये जो 6 की हानि हो रही है वो हमें क्रय मूल्य 150 पे हो रही है। तो यहाँ से हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो 50 से काटेंगे, 50 या 150 और 50 दूना 100 और ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 4%। आंसर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा रुपये 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए 400 में हमने कितने संतरे खरीदे, 100, तो एक संतरा कितने में आया होगा, 4 रुपये में, है ना। और 60 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 60 रुपये में हम 12 बेच रहे हैं, तो एक कितने में बेच रहे होंगे, 5 रुपये में। एक खरीद रहे हैं 4 रुपये में और एक बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, तो 1/4 और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आएगा 25%, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 5 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, है ना। तो कह रहा है कि रुपये 5 के हमने 6 केले लाए, है ना, और रुपये 6 के हमने 5 केले बेचे। तो देखिए ये जो नंबर हैं 6 लेकर आए और 5 बेचे, तो इनको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ से यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 पंचे 30 होता है ना, तो यहाँ पे हमने 5 से गुणा किया और यहाँ से यहाँ पे 6 से गुणा किया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 रुपये, 25 रुपये के हमने 30 केले लेकर आए, है ना। यहाँ पे 6 से करेंगे तो ये 6 छाक 36 और 6 पंचे 30, तो 30 केले हम लेकर आए 25 रुपये में और 30 केले हमने बेच दिए 36 रुपये में, है ना। तो देखिए ये नंबर अब क्या हो गया, बराबर हो गया। ये नंबर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देख पाएंगे, है ना। तो यह देखिए 25 रुपये में हमने ख़रीदा था और 36 रुपये में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, तो 11 रुपये का हमें लाभ देखने को मिल रहा है। कितने पे, 25 रुपये पे, है ना। तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 25 चौको 100 जाएगा ये, तो 11 चौक 44% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है रुपये 10 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। देखिए अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, लिखा है रुपये 10 के 6 की दर से हमने ख़रीदा है और रुपये 6 के 4 की दर से बेचा है। तो देखिए जो बेचने वाले नंबर हैं, हमने 6 खरीदे थे और 4 बेचे हैं, तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि हम इतने लेकर आए थे इतने रुपये में और इतने बेचे इतने रुपये में, है ना। तो 6 और 4 को जब बराबर करेंगे तो इनका हम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आएगा, देखिए 6 दूनी 12 और 4 तेईं 12 होता है, तो इसको हम देखिए 2 से गुणा कर लेंगे और इसको 3 से गुणा कर लेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएँ। तो ये आएगा, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 20 रुपये में हमने 12 खरीदे थे, है ना। और ये आएगा देखिए 3 चंग 18 और 3 चौक 12, और 12 हमने केले जो हैं वो 18 रुपये में बेचे हैं। 12 केले हम खरीद कर लाए थे 20 रुपये में और 12 केले हमने बेचे हैं 18 रुपये में। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपये का, 2 रुपये का। कितने पे, 20 रुपये पे। तो ये आएगा 1/10 और इसको जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10%। तो हमें 10% की हानि हो रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है तथा 7200 में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखिए हमने बताया था कि हमेशा जो छूट है वो अंकित मूल्य पर मिलेगी, है ना। तो देखिए 7200 में हमने बेचा है तो हमने कुछ छूट दी होगी। 8000 हमारा अंकित मूल्य था और 7200 में बेचा है, तो हमने 800 की जो है छूट दी है। तो छूट हमने दी है जो 800, वो किस पे दी है, 8000 पे। तो 8000 नीचे आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लीजिए और प्रतिशत में चेंज कर लीजिए, तो 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 1 जीरो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 10%, है ना, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य है। देखिए अंकित मूल्य हमें दिया है 500 रुपये, तो हम लिख लेते हैं 500 रुपये। दुकानदार जो है 5% की छूट देता है, तो छूट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। कितने, 5% का,
तो 500 का 5% कितना हो जाएगा, देखिए 10% होगा 50 और इसका आधा हो जाएगा कितना 25। तो 500 का जो 5% है वो आएगा 25। तो हमने उस चीज़ को बेची कितने पे है 475 पे। फिर आगे कह रहा है फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है ना। तो देखिए हम लाभ किस पे कमाते हैं, क्रय मूल्य पे। किस पे भैया, क्रय मूल्य पे। तो हम क्रय मूल्य यहाँ पे मान लेंगे 100 रुपये था, है ना। तो उस पर हमें कितना मिल रहा है 25% का लाभ मिल रहा है। तो 100 का 25% मतलब 25। तो हमने बेचा कितने पे होगा 125 पे, लेकिन हमने बेचा कितने पे है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 475 पे, है ना। तो ये जो 125 की वैल्यू हमारे हिसाब से आई है वो 475 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 475 बटे 125 और हमसे पूछा है लागत, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 25 से काट दीजिए तो 25 25 में 125 और 25 को 100, इसको 5 से काट दीजिए 5 9 45 50 हम 25, तो यह आ जाएगा 95 गुणे 4 4 5 20 4 9 36 2 38। तो हमारी लागत आ जाएगी 380, ऑप्शन डी। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आने वाले पार्ट में आपको और क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। चलिए धन्यवाद।